और चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां अलग अलग 4 जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पहली तस्वीर कुशीनगर की आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर में शादी की रस्म के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां कुएं में गिरने से 14 महिलाओं की मौत हो गई। और ऐसे में मुजफ्फरनगर की बात करें तो दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां 2 स्कूल बसों की जोरदार टक्कर हुई आपस में, जिसमें 6 से भी ज्यादा छात्र घायल हुए हैं और 2 छात्रों को मेरठ रेफर किया गया है। जबकि उन्नाव की तीसरी तस्वीर है और उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने 16 बारातियों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चौथी खबर की बात करें तो अमेठी में तिलक समारोह में खाना बनाने आए युवक की ऊपर दीवार गिरने से मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हैं। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिले की हैं। कुशीनगर की है, उन्नाव की है, मुजफ्फरनगर की है और अमेठी की ये तस्वीर है। और इन चारों ही जगहों पर हादसा हुआ है। आज की जो सुबह है वो कुछ परिवार के लिए खराब रही, क्योंकि हादसों की वजह से उन्होंने अपनों को खो दिया है। जिसमें कि आप तस्वीर देखेंगे तो कुशीनगर में जो हादसा हुआ, हालांकि ये हल्दी के रस्म का था, लेकिन सुबह तक मौतों की पुष्टि हुई कुछ लोगों के और ये आंकड़ा 14 पहुंच गया है, जहां 14 महिलाओं और लड़कियों की मौत हुई। तो बात क्योंकि कुशीनगर की सबसे पहले हो रही है, तो बता दें कि कुशीनगर में शादी की रस्म के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां कुएं में गिरने से 14 महिलाओं की मौत हो गई है। नेबुआ नौरंगिया इलाके में शादी से पहले हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 14 महिलाओं समेत एक बच्ची की मौत हो गई, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बता दें कि हल्दी की रस्म हिंदू धर्म के अनुसार कुएं पर हो रही थी। इस दौरान कुएं की स्लैब पर कई महिलाएं खड़ी थीं और अचानक से ये स्लैब टूट गया। कुएं में ज्यादा पानी होने की वजह से किसी को भी बचाना मुश्किल हो गया। अफरा तफरी के माहौल में लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी, एडीजी जोन अखिल कुमार गोरखपुर और जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। तो कुशीनगर से आप देखेंगे कि बेहद ही दिल दहला देने वाली ये खबर। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक हल्दी की रस्म के दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और 14 लोग अपनी जान गंवा देंगे। स्थानीय जो ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के पे कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब हो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई है, जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को, कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी, भांगड़ा हो रहा था वहाँ। वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग। और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। गाँव ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चोरी में हैं
और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। ये नौरंगिया टोला गांव में तो कुशीनगर में हादसे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। तो पीएम मोदी ने दुख जताया है कुशीनगर में जो हादसा हुआ इस पर। तो वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। डीके यादव कुशीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। डीके यादव, कुशीनगर में ये बड़ा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हल्दी के रस्म के दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि 14 महिलाओं की मौत हो जाएगी। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, क्या ताजा जानकारी मिल रही है वहां से? जी देखिए, जिस तरह से जो है कि बीती रात लगभग 10 बजे के आसपास ये हृदय विदारक घटना हुई है, कहीं न कहीं पूरे जनपद को हिला कर रख दिया है। हालांकि शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया है। साथ ही अभी भी जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है और सब लोग आ रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनके साथ जो है कि शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग भी कभी सोचे नहीं होंगे कि यह कल जो बुधवार की रात्रि थी वह इनके लिए बहुत घातक होगी और यहाँ एक ही गांव के 14 लोग काल के गाल में असमय ही समाहित हो जाएंगे। इसको देखते हुए खैर अभी जो 100 है 14 लोगों की उस गांव में आ चुकी है और जिले के डीएम एस राजलिंगम और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिंद्र पटेल भी मौके पे पहुंच गए। हालांकि पूरे जनपद की पहुंच लगा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। साथ ही सांसद विजय दुबे भी पहुंच गए हैं और कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंच गए हैं और जो पीड़ित परिवार है उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि फिलहाल एक बातें और आ रही थी, यहाँ के ग्रामीणों ने यह बताया कि शायद स्वास्थ्य विभाग के अगर जिम्मेदार अगर इस पर सजग होते तो शायद इतनी जाने नहीं गई होती और उनको समय रहते इलाज अगर करा दिया गया होता। फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस ने बहुत सक्रियता दिखाई है और विशेषकर की नेगुआ नौरंगिया की जो पुलिस थी वह समय रहते मौके पे पहुंच के और जो लोग घायल थे या जो लोग मतलब जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे उनको यहाँ से लेकर जाके जिला अस्पताल में भर्ती करा। उसके बाद इतने जो है कि जाने बच के लगभग 15-17 लोग बच पाए हैं। नहीं तो शायद हमें लग रहा है कि अगर एम्बुलेंस या इंतजार होता तो शायद ये लोग भी नहीं बच पाते। तो कहीं न कहीं एक तरफ से देखा जाए तो कुशीनगर जनपद के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी सवालिया निशाना खड़ा हो रहा है। अब इसको लेके जो रात को कमिश्नर रवि कुमार मौके पर पहुंचे थे और लोगों की शिकायत पे उन्होंने कहा कि मामले की जांच होगी और जांच के बाद वो जो भी स्वास्थ्यकर्मी जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी उन्होंने आदेश दिया है। जी ठीक है डीके यादव, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, एक बार आप दिखाएं जहां पर ये हादसा हुआ है वो कुआं और वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा उस कुएं की तरफ लेकर चले। देखिए हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को यहाँ आने जाने के लिए रोका गया है, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से वो दिखाएं कि किस तरह से यही कुआं है, बिल्कुल छोटा सा कुआं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है और इस कुएं में या जैसे जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 8-10 लोग खड़े होंगे और जो इसका सड़क था वह डैमेज हो गया होगा और जिसको देखते हुए वह लोग नीचे चले गए और यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल आ गया। इसके बाद एक जो है कि लगभग 30 लोग इसमें गिर जाते हैं जो कि महिला और बालिकाएं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कुछ तस्वीरें हम नहीं देख पाए, एक बार फिर से दिखाएं आप लोगों को कि कहाँ वो कुआं है और अभी सुरक्षा के लिहाज से कैसे कुएं को ढक दिया गया है। जी देखिए यही वो कुआं है जिसपे जिसके वजह से यह घटना हुई है और यहाँ पे लगभग 30 लोग इसी कुएं के अंदर 30 महिलाएं और बालिकाएं गिर गई थी, जिसके वजह से उसमें से लगभग 14 लोगों की असमय मौत हो गई है और लगभग 15 से 17 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जिला अस्पताल में जूझ रहे हैं। जी अच्छा, वो स्लैब कौन सा था, एक बार वो स्लैब भी दिखाएं जो जिसके गिरने की वजह से महिलाएं जो हैं वो कुएं में गिर गईं।
जी देखिए, यहाँ पे जो स्लैब था, स्लैब का तो जो मालवा है वो नीचे गिर गया, लेकिन मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि यही वो स्लैब हमें लग रहा है कि घटिया तरीके से इसका निर्माण किया गया था। हालांकि वहां पे उसका सरिया भी रखा गया है, तो अगर शायद अगर अच्छा तरीके से जो भी जिम्मेदार इस स्लैब का अगर ढलवाया होता तो शायद इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वह नहीं हुआ होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वही वो सरिया देखिए आप किस तरह से इस पे जंग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी यहाँ स्पष्ट रूप से झलक रही है कि यही वो सरिया है जिसके वजह से इतना बड़ा घटना हो गया है। अभी भी खैर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने जांच करा के और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। जी अच्छा, जो ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं, जो अक्सर यहाँ पर आते जाते हैं, कुछ लोग कुएं से पानी भी निकालते होंगे, उनका क्या कहना है? क्या कभी भी यहाँ पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई गई अगर ये चीज कच्ची थी तो? जी देखिए, हमारे साथ यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या इस तरह का अगर डैमेज ये कुआं था तो इस पर इसके पहले जिम्मेदारों के द्वारा कहीं कोई पाबंदी लगाई गई थी कि कोई वहां नहीं जाएगा, या फिर वहां जो है कि जाएगा तो फिर वो किस तरह से जो है कि कितने लोग जा सकते हैं? इस पर क्या आप इसी गांव के हैं आप? चलिए हम और बात करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई तो यहाँ का होगा। आप लोग में से कोई है इस गांव का? आगे ये बताइए, यहाँ आपका ही गाँव है ना? जैसे इस कुएं पे जाने के लिए कोई रोक लगा था क्या? इसके पहले क्या लगा था? इधर आ जाएंगे, आ जाइए, इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, इधर आइए। जी जी बताइए। का खिलाफत था और थोड़ा जर्जर था, तो ये लोग बोलते थे कि वहाँ कोई न हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो हल्दी का जो प्रोग्राम था, रस्म था, तो उसमें जो है काफी वहाँ भीड़ जुटी, लड़कियां औरतें जुटी। ये लोग थोड़ा सा बोले भी कि थोड़ा सा कमजोर है न चढ़ा जाए, लेकिन अब इतना ज्यादा जो है बच्चियां हो गई कि चढ़ गई, उसके बाद सब क्या लग रहा है अगर जिम्मेदार अगर उसका सही ढंग से उस पर कासन के रूप में कुछ लगवाए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती? जी, जैसे कि लोगों का भी मानना है कि अगर शायद जिम्मेदार सही ढंग से अगर इसमें कासन या फिर और कोई जो है कि उस तरह के जो है कि सेक्शन अगर वहां लगाया गया होता तो शायद संभवतः इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया डीके यादव इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अमेठी की करेंगे, जहां अमेठी में बीती रात तिलक समारोह में खाना बनाने आए युवक की दीवार गिरने से मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि खाना बनाकर पीड़ित दीवार के पास सोने के लिए लेटे थे। इस बीच अचानक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पचहेरी गांव का है, जहां तिलक समारोह का कार्यक्रम था और यहां दीवार गिरने से युवकों की मौत हो गई। शादी समारोह में ये युवक आए थे, खाना बना रहे थे। खाना बनाने के बाद आराम करने के लिए ये लोग वहां पर लेटे, इतने में ही दीवार भरभरा कर उन पर गिर गई, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने सबके दिल को दहला दिया है। 2 स्कूल बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हैं। 2 लोगों को मेरठ रेफर किया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर यह हादसा हुआ है। तो मुजफ्फरनगर की भी अगर बात करें तो दिन की जो शुरुआत है वो हादसे से हुई और यहाँ पर 6 छात्र घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। दो छात्र ऐसे हैं जिन्हें मेरठ रेफर किया गया है। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। जो बस के ड्राइवर हैं उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरनगर में हादसा, 2 स्कूल बस आपस में टकरा गई। उन्नाव की भी दिन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। बता दें कि उन्नाव में ट्रक ने 16 बारातियों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 6 की हालत अभी नाजुक है। जिला अस्पताल में
सभी का इलाज चल रहा है। बारातियों में कोहराम मचा है, जश्न का माहौल मातम में बदल गया। साफीपुर कोतवाली के अटवा गांव के सामने यह हादसा हुआ। एक ही बार में और देखते ही देखते एक ट्रक ने 16 बारातियों को रौंद दिया, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हैं। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज जारी है। देखते ही देखते एक ट्रक ने 16 बारातियों को रौंद दिया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। बीते दिन धनीपुर मंडी में ईवीएम स्ट्रांग रूम से महज 200 मीटर पर चोरी हो जाने के बाद राजनीतिक पार्टियों में भय का माहौल है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सपा के जिला प्रवक्ता राजेश सैनी ने कहा कि हमें भाजपा और उनकी गतिविधियों पर कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि कहीं ट्रक में जाते ईवीएम पकड़ी गई तो कहीं ईवीएम में घोटाले का मामला चर्चाओं में रहा। यही कारण है कि अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के कुल 12 पदाधिकारियों की ड्यूटी स्ट्रांग रूम से बाहर लगाई गई है, जो शिफ्ट के अनुसार हैं। वहीं एक शिफ्ट के अनुसार एक समय में कुल 3 कार्यकर्ता ईवीएम रूम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। काले करतूतों की काली सरकार है और हमें यकीन है ये सरकार अपने काले कारनामे इलेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर दिखाएगी। उन्हीं काले कारनामों से बचने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दुरुस्त कार्यकर्ताओं को, जो पहले से ये कार्य करते आ रहे हैं ईवीएम की सुरक्षा का, उन्हीं की ग्रुप वाइज ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। उसी क्रम में मेरी भी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। जब मेरा टर्न आता है ड्यूटी का तो हम भी वहाँ ड्यूटी देते हैं अपने 3-3 लोगों के ग्रुप में। चूँकि ये सरकार पहले से बदनाम है, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम की चोरी, ईवीएम से छेड़छाड़, तो इन्हीं सब पुराने दृष्टांतों को देखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हमें ये निर्देश प्राप्त हुआ। पत्र के माध्यम से जिलाध्यक्ष जी ने हम सबको ड्यूटी लगाई है और उसी क्रम में संगठन के द्वारा हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ये है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है आप लोग बखूबी जानते हैं। ईवीएम जब से खतरे में आई, वीवीपैट जब से खतरे में आए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उससे पहले कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं है कि उसकी सुरक्षा की हो। देखने को मिला कि जगह जगह पर जब भी चुनाव हुए, चाहे वो 17 का हो या 22 का हो या 19 का हो, तो जगह जगह पकड़े गए, ईवीएम के ट्रक पकड़े गए, पब्लिक ने पकड़े, पार्टी के लोगों ने पकड़े। तो इस सरकार में भरोसा नहीं है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ये सुरक्षा कर रहे हैं पार्टी के लोग लग करके। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली के गांव झमका में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस हादसे में दादी, पोता और बहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें बहू की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली गांव झमका का है। ये हादसा हुआ खाना बनाने में, ये हादसा हुआ और एकदम ऐसी आवाज हुई, पड़ोसन के भी मकान ढल गए और एकदम ये बाहर को आई, बिल्कुल नितंग नंगी, कपड़े जले हुए। हुआ क्या था? खाना बनाने में हादसा हुआ है। बुलंदशहर के नरसेना के ढलना गांव में जातीय विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल दलित पक्ष के लोगों का आरोप है कि ठाकुर समाज के लोगों ने अपने मोहल्ले में बारात को रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। एहतियातन गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है।
अलीगढ़ में एक शराबी पिता ने बेटी पर हमला कर दिया है। हालांकि हमले में किशोरी बाल बाल बच गई। दरअसल रोरावर थाने में पीड़िता पूनम ने पति के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया था। पूनम ने अपनी बेटी को चाय की दुकान के लिए बैटरी लेने भेजा था। इतने में ही पूनम का पति दुकान पर आया और बैटरी मांगने का विरोध करने लगा और गुस्से में पास में रखे गड़ासे से बेटी पर हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति का ये रोज़ाना का विवाद है। उसका पति शराब के लिए पैसे मांगता है और ना देने पर बेटी और पत्नी के साथ मारपीट करता है। संभल में झोला छाप डॉक्टर ने एक युवक की जान ले ली है। पूरा मामला बहजोई थाना क्षेत्र के चितौरा गांव का है। आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर के उपचार के बाद युवक की मौत हो गई है। मृतक के पिता ने बताया कि गांव के ही डॉक्टर ने उसके बेटे का इलाज चल रहा था, जहां दवाई लेने से पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते कुछ समय से उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से ही झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार है। ये हुआ, इसको थोड़ा दर्द महसूस हुआ, ये दवाई लेकर आया और इसने 1 बजे दवाई खाई थी आधी रोटी खाकर, और दवाई खाते ही उसके शरीर में आग हो गई। आग होने के बाद में कपड़े फाड़ने लगा और ये पटक खाई खत्म हो गई। कौन था ये हमारा लड़का। क्या नाम है? लाल। तो दवाई कहाँ से ली थी? दवाई इस मोहल्ले में किससे ली? डॉक्टर से ली। कौन सा डॉक्टर है? नाम क्या उसका? सालिम। अस्पताल का क्या नाम है? अब वो डॉक्टर भाग गया। क्या अस्पताल है उसका यहाँ पे? नहीं, अस्पताल नहीं, दुकान खोल लेंगे। भाग गया? कई बार फोन करे उसे, वो नहीं आ रहा। तो आप किसी को सूचना दी प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग? अब सूचना दिया, सटीक से बात करिए, वो लोग कहे तैयारी दे दो खाने। गाजियाबाद के डासना जेल में जेल प्रीमियम लीग के 10वें सत्र का समापन हो गया है। पिछले 1 महीने से चल रहे इसी लीग में कई खेलों को शामिल किया गया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत कई खेलों में कैदियों ने हिस्सा लिया। जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि खेल के जरिए कैदियों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए लीग का आयोजन किया गया। लीग में विजेता उपविजेता टीम को आशियाना इंटेरियो के सौजन्य से गौरव शर्मा की ओर से प्रशासन ने मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। गत 1 माह से जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन था। क्रिकेट, वॉलीबॉल, शॉटपट और ऊंची कूद, लंबी कूद, शतरंज, बैडमिंटन, ये कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसमें जो अंदर अलग अलग अहाते बैरक हैं, उनके हिसाब से टीम बनाई गई थी और वही उन्हीं बंदियों ने जो टीम थी, जो विभिन्न टीमें बनाई थी, उनके द्वारा ये इसमें सहभागिता की गई और इसको आज इसका समापन किया गया। गत 1 माह से जेल प्रीमियम लीग के 10वें सत्र का समापन हुआ, जिसमें विजेता और उपविजेता को सम्मानित किया गया। कई खेलों का आयोजन किया गया और इन खेल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारे खेल शामिल थे। खबर बरेली से, जहां लूट के दौरान सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। 5 लाख कैश, लगभग 15 लाख के जेवर लूट ले गए बदमाश। सर्राफा व्यापारी की हत्या से स्थानीय लोगों में रोष है। घर में अकेला रहता था व्यापारी। पुलिस जांच में जुटी है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के रामलीला मोहल्ले की ये पूरी घटना है। तो चोर लगातार सतर्क हैं और सर्राफा व्यापारी की हत्या से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। घर में अकेला रहता था व्यापारी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये वो सर्राफा व्यापारी है जिसकी बदमाशों ने, चोरों ने हत्या कर दी और कई सामान लूट ले गए। लूट के दौरान सर्राफा व्यापारी की हत्या की गई है। बरेली के बहेड़ी विधानसभा में एक गांव है, वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।